चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, इसलिए मैं उसको डिटेल से कराऊंगा भी नहीं, आपको डायग्राम से ही समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, ये डाइपोल है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, 2a है। इसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं हम, 2a। अब इसके एक्सियल पर हमने निकाल लिया था कल इक्विपोटेंशियल, सॉरी, एक्सियल पर हमने पोटेंशियल कल हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। अब देखिएगा, इसके इक्विटोरियल पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम मान लेते हैं कि ये सेंटर हो गया और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब देखिएगा, ये डिस्टेंस a होगी और ये डिस्टेंस कितनी है, a। हम मानते हैं कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, इसको हमने मान लिया x, क्लियर। इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सभी बच्चे जानते हैं, अब 12th में हो गए हो आप, ये 10th के मैथ की बातें हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे जानते हैं कितनी आएगी, बोलिए। यस सर, नो सर, यस, ठीक है। फिर सीधे आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इधर भी अगर हम माइनस से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको डिस्टेंस निकालने में। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे हम यहाँ पर, इस वाले छोटे ट्राइंगल में, इस वाले भी ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे हम P पर। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, यही होता है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, पोटेंशियल है, के क्यू अपॉन आर। अब तो पास हो गए, 3 मिनट पढ़े थे, सूखे बनाना, ठीक है। अब की बार मिठाई लेकर आगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, नेगेटिव की मान लेते हैं, इस नेगेटिव से कितना मान लेते हैं हम, कितना होगा ट्रिपल, नेगेटिव की वजह से माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये नेगेटिव से आप बता सकते हैं कि क्योंकि पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ यूज किया जाता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए पोटेंशियल हमेशा साइन के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा, टोटल पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो ऐड कर लेंगे v1 प्लस v2, तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो ये ध्यान रखना हमेशा, डाइपोल के इक्विटोरियल पर, डाइपोल के इक्विटोरियल पर हमेशा कितना होता है, 0 होता है इक्विपोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो दिक्कत याद है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराया कि आपको खुद करना है ये वाला। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे उसमें से देख लेना। बढ़े आगे जल्दी से, होती है मुझे वन, कल वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, कल हमने जो कराया है वो इंपॉर्टेंट है। मैसेज से रिप्लाई कीजिए, मैसेज से, माइक को मैं बंद ही कर देता हूँ सुन लिया तो। बढ़े क्या आगे, कोई दिक्कत है किसमें, चलो ठीक है, नो सर, नो सर, थोड़ा फास्ट रिप्लाई कर रहे हो। देखो, तो ये बिल्कुल इजी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है इक्विटोरियल पर, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से 0 नहीं हो पाता है, लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन साथ आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करना आप एक बार वापस से फिर। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें,
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए पोटेंशियल, ठीक है ना। पेपर देखिए कौन 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 अच्छे हैं। आयुष, भूपेंद्र, रूपेश गुप्ता, चंचल, रूपेश तुम बहुत कई बार एब्सेंट रहते हो। दीपक, ये सेकंड वाला दीपक भी आप बहुत दिनों में आए हो, तुम कंटिन्यू आ रहे भाई। सच बोल रहा हूँ, फिजिक्स समझ में नहीं आएगी बाद में। अगर पहला चैप्टर आपको समझ में नहीं है तो सेकंड चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती है। गुंजन, जगप्रीत, जतिन, रितेश, ऋतिक, ऋतिक कौन सा है भाई, न्यू एडिशन है कि कोई, शिवानी, तरुण, याना, और दो चार बच्चे हैं जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो कभी आते नहीं है। रुपेश कंटिन्यू आ रहे हो क्या, पता नहीं मुझे, ठीक है। देखिएगा, उनका छोड़िए, तुम अपने खुद की पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आता है ठीक है, नहीं आता है और भी अच्छी, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है ना। इसको यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ई, और पोटेंशियल यानी वी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, जो मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। देखो, मैं बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही लेता हूँ मोस्टली। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव भी ले सकते हैं आप, लेकिन मोस्टली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है, हर डायरेक्शन में होगा। इससे इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, हर तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। पूरा कोई भी लाइन नहीं होती है। और ये भी पता होगा आपको, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की प्रॉपर्टी हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कभी भी स्फीयर के यानी किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर नहीं होती, इसलिए कंडक्टिंग सरफेस के अंदर चार्ज हमेशा जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो, साथ साथ में पीछे के टॉपिक भी क्लियर कराते रह जाऊँ आपको। अब देखिएगा, आपको पता है ये चार्ज है, यहाँ से मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना है, उसको V मान लेते हैं। V आपको पता है, पोटेंशियल किसी भी चार्ज से चार्ज उसकी जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका पोटेंशियल क्या होता है, वो भी डिक्रीज होते जाता है इस चार्ज की वजह से। अगर ये एक पॉइंट r डिस्टेंस पे होता तो कितना पोटेंशियल होता, आप निकाल सकते थे, KQ अपॉन R, इतना ही तो पोटेंशियल होता, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यानी मान लेते कि इस चार्ज की वजह से एक के ऊपर पोटेंशियल कितना है, V मान लिया, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं हम यहाँ पर, B, यहाँ का जो पोटेंशियल है VB, वो बताइए। तो मुझे बताओ, पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा या पोटेंशियल बी का ज्यादा होगा, ये बताइए जल्दी से। हाँ कीजिए कमेंट जल्दी से, पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा या बी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बी का ज्यादा होगा, जतिन का आया आंसर। इसके अलावा किसी और का आंसर भी है क्या, बी का, भूपेंद्र, चलो अच्छी बात है, याना बी, हाँ सही बात, ठीक है। बी का ज्यादा क्यों होगा, देखो फॉर्मूला देखिएगा, पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी चार्ज से जितना दूर जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, क्लियर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा हो जाता, गुंजन का भी सही है, नेगेटिव चार्ज के केस में उल्टा क्यों हो जाता, क्योंकि नेगेटिव का 5 ज्यादा बड़ा होता है या नेगेटिव का 7 बड़ा होता है, नेगेटिव का 5 बड़ा होता है, ठीक है ना। नेगेटिव के केस में इस तरह से उल्टा हो जाता है, लेकिन अभी हम केवल पॉजिटिव की बात करें तो मुझे पता है कि जो बी का पोटेंशियल है वो V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V मतलब इस V से थोड़ा सा ज्यादा, मानती डिस्टेंस कितनी है, इधर ये डिस्टेंस dx मान लो या ds मान लो, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दो, dx डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जितना पास आएंगे हम चार्ज के तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। चार्ज से जितना दूर जाते हैं पोटेंशियल कम होता जाता है, चार्ज से जितना पास आते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है,
ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा आपने, एक टेस्ट चार्ज रखा यहाँ पर क्यू नोट। तो इस टेस्ट चार्ज में जैसे हम यहाँ पर बी की तरफ लेके आएंगे, तो आपको पता है इस चार्ज के द्वारा, इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ, कंसीडर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज at A and B are B and B plus delta B। मान लेते हैं कि इस चार्ज में जैसे ए पर और बी पर, मान लेते हैं बी और डेल्टा बी दो क्या है, पोटेंशियल। पॉजिटिव ऐसे ही आएगा, अगर बी को आप इधर लेते तो नेगेटिव आ जाता बीच इसमें, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी टेस्ट चार्ज, force experienced by any test charge due to source charge कितना होता है, फोर्स F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नोट इनटू ये हो जाएगा। तो दिक्कत याद रखिए कि Q नोट है, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये फोर्स भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स क्या हो गया, Q इंटू ई। किसी भी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो फोर्स लगता है उसको हम F से लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिएगा, ये हो गया आपके पास Q नोट इंटू ई हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें वर्क की, हमने इसको यहाँ से ए से और बी तक मूव कराया, हमने ए से और बी तक हमने क्या कराया, इसको मूव कराया है। तो देखिएगा, वर्क निकालने हम, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क W इक्वल टू वो होता है फोर्स, सीधा लिख देता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने किससे लिखा है डिस्प्लेसमेंट को, x से, ठीक है। तो यहाँ से वर्क है वो कितना हो जाएगा, F की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, Q नोट E टू dx। और ये बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। कोस 180 से कर लेंगे इसको, यहाँ पर रख सकते हो आप थोड़ा सा समझाने के लिए कि कोस 180 कितना हो जाएगा, -1, यानी ये आपके पास वर्क हो गया। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ से लिख सकते हैं हम QE इनटू dx। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पोटेंशियल की, ठीक है, तो पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बाद इसके इधर लिखा हूं मैं, एक वर्क होता है, आपने पढ़ा है कि V जो V होता है, V किसके बराबर होता है, W अपॉन A Q। तो रहा है ना सभी को, हाँ ठीक है ना। तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहाँ से लिखिएगा, वर्क बराबर क्या हो जाता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पीडी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज कितना है, Q नॉट इनटू V, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 2, ये इक्वेशन होगी आपके पास से फर्स्ट। ये वाली वैल्यू भी वर्क की है और ये वाली वैल्यू भी किसकी है, वर्क की है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2,
1 और 2 से देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया माइनस क्यू नोट ई वी एक्स इक्वल टू क्यू नोट इंटू वी, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा देखो, मैं इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी W इक्वल टू चार्ज कितना है क्यू नोट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर V है और यहाँ पर कितना V प्लस डेल्टा V। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ V प्लस डेल्टा V माइनस ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से ये बचेगा आपके पास है डेल्टा V। तो क्यू नोट से देखो क्यू नोट कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन ए डेल्टा X या फिर नेगेटिव के साथ या E इक्वल टू आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं dv अपॉन dx, इस तरह से लिख सकते हैं। डेल्टा को हम d लिख सकते हैं डिफरेंशियल की फॉर्म में। हाँ भूपेंद्र, आपको फिजिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके ग्रुप में, आप देख सकते हैं। जतिन एक बार अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों के, ठीक है ना जतिन, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखिएगा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको देखिए याद रखिएगा। किसी जगह पर आपको ये इस तरह से भी मिल जाएगा E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर आप डिस्टेंस को डी आर मानेंगे तो वहां पर डी आर आ जाएगा, अगर आप डिस्टेंस को डी एक्स मानेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी एक्स कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हाँ नोट्स मिल जाएंगे आपको भूपेंद्र, ग्रुप के अंदर मैंने वैसे सेंड कर दिए। फिर भी अगर आप मेरे पास नहीं है तो आप एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना, इवनिंग में कभी भी मैसेज कर देना, मुझे याद कर देना, मैं आपके नंबर पे भेज दूंगा। देखिएगा तो ये जो क्वांटिटी है dv अपॉन dx या dv अपॉन dr, इसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडिएंट बोलते हैं। ध्यान रखना नेगेटिव नेगेटिव साइन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडिएंट, यानी नियर dv अपॉन dx नोन एज पोटेंशियल ग्रेडिएंट। पोटेंशियल ग्रेडिएंट, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप क्या पता लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। देखो dv अपॉन dx ये किसको डिनोट करता है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv अपॉन dx, v क्या है पोटेंशियल है और x क्या है डिस्टेंस। और आपको पता है डिफरेंशियल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस में जो चेंज होता है उसी को तो डिनोट करता है। यानी dv अपॉन dx यानी पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उससे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो हो जाएंगे आपके पास, सोल्व हो जाएंगे। आप एक बुक में अंदर आपको क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज, उसमें ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ इस तरह से दे रखे हैं, आप वहां पर देखेंगे, वहां पे पूछेगा आपसे कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का ज्यादा है, पी का पोटेंशियल ज्यादा है या सी का ज्यादा है, इस तरह से। आप एक ही लाइन याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर ये लाइन आपको याद है तो आप उस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो आपके लिए, क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ये जो dv अपॉन dx है ये पोटेंशियल ग्रेडिएंट कहलाती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखना, ये कैसी है वेक्टर। पोटेंशियल ग्रेडिएंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। जबकि पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इसके अंदर होता है और पोटेंशियल ग्रेडिएंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ तक कोई डाउट जल्दी से बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में कर दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी।
कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस फॉर्मूले को याद रखना, आपको साइड में लिख लेना है कहीं पे, इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। इसके अलावा इससे काफी जो एमसीक्यू या छोटे छोटे क्वेश्चन है वन वर्ड के, वो भी सॉल्व होते हैं काफी इससे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर फर्स्ट चैप्टर में मुझे किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप शायद न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया आपको कि डेली आप 5-5 न्यूमेरिकल करें, तो उससे अब तक तो कम से कम 20 न्यूमेरिकल हो जाने चाहिए थे आपके। और ऐसा मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो आप किया करें न्यूमेरिकल, जब तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, डेरिवेशन को लिख के याद नहीं करेंगे, अगर आप हिंदी की तरह पढ़ते हैं तो बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे फिजिक्स में। आपको एक दो स्टेप याद रहेंगे, उसके बाद ये भूल जाएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से खत्म करें। तो ये ध्यान रखें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है 20 तक की। जगप्रीत बोली नो सर, जतिन बोले नो सर। 20 तक किस किस ने किए, ईमानदारी से बताना, किस किस बच्चों ने 20 तक न्यूमेरिकल किए हैं? यस, यस नो जो भी आपका है, जिन्होंने किया है वो यस बोली, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने नो। जतिन बोल रहा है 1.16 में प्रॉब्लम है, नहीं किया अभी सर। जगप्रीत करो भी, आपको डेली 5 क्वेश्चन ही तो बोल रहे हैं करने के लिए। 1.16 1.5 तक किया है यूपीएससी ने, चलो अच्छी बात है। जिन्होंने 1.16 सर 23 तक पहुंच गए हैं, 1.16 में प्रॉब्लम है, धीरज पूछ रहा है 1.16 याद है कुछ क्वेश्चन 1.16 आपको? कुछ आउटलाइन सा याद हो कोई? एक बार मैं देख रहा हूँ, अगर मिलता है तो मुझे क्वेश्चन। 1.16 कौन सा है? ये तो नहीं है, कंसीडर इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 3 into 10 की पावर 3 आई कैप, ये नहीं है क्या? मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, ये वाला है क्या जतिन? नेक्स्ट वाला, ये carefully measurement of the electric field at the surface of black box indicate that the net outward flux through the surface is box is इतना, what is the net charge inside the flux? ये वाला है क्या जतिन? ये नेट चार्ज पूछा है जिसमें एक वैल्यू दे रखी है 8.83, ये न्यूटन पर कूलम्ब, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक 1.16 का नेक्स्ट है, मुझे अभी समझ नहीं आया क्या कह रहे जतिन। एक बार माइक ऑन करके बोलिए क्या बोल रहे हो, माइक ऑन कीजिए जल्दी से। कौन से में? 1.16 तो ये है का कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 into 10 की पावर 3 आई कैप, ये वाला है ना? 1.15 होगा,
इसी में हम कंट्रीशन दे रहे हैं। इसके बाद ये है आपका केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला बोल रहे हो। चलो मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है वो जो तुम बता रहे हैं ना, एनसीईआरटी बुक में देखता हूँ, या तो आप उसको एक बार पिक सेंड कर देना ग्रुप में, है ना, मैं थोड़ी देर बाद जैसे क्लास खत्म होगी मैं उसको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है, जरूर, ठीक है। देखो चलो वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कौन सी एनसीईआरटी बुक में, मेरे पास कौन सी बुक है इसको बता रही, देखिएगा, चलो छोड़िएगा, मिल जाएगा आपको सोल्यूशन, आप ग्रुप में सेंड कर देना, थोड़ी देर में मिल जाएगा उसका सोल्यूशन, देखिएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, कैसी क्लास होगी, वापस हो जाएगा, नेट प्रॉब्लम आ गई होगी तुम्हारे लिए, देखिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सर इस क्वेश्चन में नेट प्लस जीरो होगा, हाँ जो भी है गुंजन में देख लूंगा, क्वेश्चन देख लेंगे कौन सा है, मुझे नहीं पता। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप बता सकते हैं, ए सरफेस वेयर पोटेंशियल ऑफ each point is same, known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, एक मिनट में इसको, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी कि एक सरफेस है जहां के प्रत्येक पॉइंट का, ईच पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इक्वल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, जैसे ये आपके पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, ए का पोटेंशियल भी वी है और बी का पोटेंशियल भी वी है, तो ये कैसी सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। यानी आप या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, कि वो सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं आप, अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें वी ए और वी बी का, तो वो कितना हो जाएगा, वी माइनस वी इक्वल टू जीरो। यानी यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि वो सरफेस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, किन्हीं भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, वो भी क्या कराएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कराएगी। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस दैट कंसिस्ट सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। In other words, we can say that a surface where potential difference of 2 points is zero. Potential difference 2.0, then equipotential, that is known as a equipotential surface. अब मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और ये पॉइंट बी, तो वोल्टेज नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, ये दोनों 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 2 मीटर। अगर फोर्स या कोई भी चार्ज है, एक चार्ज है Q इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, एक चार्ज है 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, ए से और बी की तरफ मूव किया जाता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बताइए वर्क कितना होगा, जल्दी से बताइए वर्क, 10 माइक्रो जूल। सेकेंड पूछे होंगे आपसे 50 माइक्रो जूल, थर्ड पूछा हूँ 0, फोर्थ 2, कितना होगा बताइए,
5 माइक्रोकूलम चार्ज को ए से बी पर मूव कराया जो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, तो उसका वर्क कितना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में? चंचल बोल रही 0। एक का आंसर आया बस अभी चंचल का ही। देखो मैं बताता हूं कि वर्क बराबर क्या होता है। वर्क बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो वर्क भी कितना हो जाएगा? 0। तो ये तीसरी डेफिनेशन और होगी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जिस सरफेस में जो किसी भी बॉडी को या किसी भी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क परफॉर्म है वो 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिएगा इसके कुछ 2-3 पॉइंट है बच्चों आपको नोट्स में से लिखने हैं। कौन कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है वैसे तो, कि इक्विपोटेंशियल पर वर्क 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, ये ध्यान रखना। हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। सेकंड थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखनी है क्या कि इक्विपोटेंशियल में जो वर्क है वो 0 होता है। और इसके अलावा आपको क्या क्या डायग्राम बनाने हैं? एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी होगी, ठीक है, और दो लाइक चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी होगी। ये आपको थोड़ा डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस आपको थोड़ा याद रखना है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। बाई चांस अगर आपकी किस्मत अच्छी है और पेपर कुछ ज़्यादा इजी हो गया तो उस टाइम ये आ सकता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। किसी को पूछ रहे हैं कोई दिक्कत वगैरह? और जो क्वेश्चन भेजा है वो क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी है एक बार तुम अभी सेंड कर देना ग्रुप के अंदर, फिर हम बात कर लेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। क्लास खत्म कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पूछ रहे हैं किसी को कुछ? जल्दी बोलिए मैसेज, किसी टॉपिक को पूछना हो दोबारा से। सर हो गया सोल्व वो भी, चलो अच्छी बात है, सोल्व हो गया तो धीरज, चलो ठीक है। भूपेंद्र आप मैसेज कर देंगे बाद में मुझे, मैं आपको सेंड कर दूंगा वो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही।